पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 9 दिवसीय परिवार की एकता और आशीर्वाद निवेदन प्रार्थना में। आज हमारे निवेदन प्रार्थना का 8वां दिन है। हम ईश्वर को बीते 7 दिनों के लिए और 7 दिनों में हमने जो भी उपकार कृपाएं पाई है उन सब के लिए ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दें। जितने भी लोग हमारे साथ में पिछले 7 दिनों से जुड़े हुए हैं, आज 8वां दिन है। उन सभी परिवारों के लिए, उन सभी भाई बहनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर हमारे घर में अपनी आशीषें बरसा रहा है। हम इन 9 दिन सिर्फ प्रभु के बारे में, प्रभु के वचन के बारे में, परिवार के बारे में समझ रहे हैं। प्रभु परिवार से प्रेम करता है। प्रभु परिवार में आना चाहता है। परिवार में खुशियां, आनंद बरसाना चाहता है। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, तुरंत आप इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। अपने पैरिश में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी ग्रुप है आप शेयर कीजिए। इससे ना मेरी महिमा होगी ना आपकी, इससे ईश्वर की महिमा होगी। यदि आपके एक शेयर करने से किसी का जीवन बदल जाता है, किसी का परिवार उद्धार पाता है, इससे बड़ी महिमा और कुछ हो नहीं सकती। ईश्वर आज आपके मेरे द्वारा अनेक लोगों का जीवन बदलना चाहता है। ये सिर्फ ईश्वर कर सकता है। और ईश्वर आज हमें एक कृपा दे रहा है, सुनहरा अवसर दे रहा है। हम इस प्रार्थना को, इस निवेदन प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि प्रभु उन परिवारों में कार्य कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी प्रार्थना को दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर भेजिए। अपनी गवाहियां हमारे साथ में भेजिए और हम आपके एक एक प्रार्थनाओं के लिए, निवेदनों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की आंखें आपके शब्दों पर है, आपके परिवार पर है। प्रभु आपके परिवारों पर आंखें लगाए बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मां मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगे। मां मरियम हमसे प्यार करती है। मां हमारे साथ रहती है। मां मरियम के साथ में एक अटूट रिश्ता बनाइए। मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, मेरी मां इतनी प्यारी है तो मेरा प्रभु कितना प्यारा होगा, मेरा पिता कितना प्यारा होगा। मां का नम्र स्वभाव, दूसरों की सेवा करने की एक भावना, दूसरों के लिए तत्पर रहना, दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर उसके लिए प्रार्थना करना। आज हम भी मां मरियम के जैसा स्वभाव मांगे। हमारे परिवार में भी ऐसी कृपा हो, हम भी मां मरियम के सम्मान बने। मां से प्यार करना शुरू कीजिए। मां हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहती है, वो हमारे लिए विनती करती है। हमेशा अपने पुत्र से हमारे परिवार की खुशी के लिए, सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, हमारे बच्चों के लिए वह निरंतर प्रार्थना करती है। हम मां मरियम का आदर करते हैं। वो ईश्वर की मां है और हम सबका कर्तव्य बनता है हम उस मां का आदर करें, उसको इज्जत दे, उसको वो दर्जा दे। हालेलुया, हालेलुया। संत योहन अध्याय 2 वाक्यांश 1 से हम पढ़ते हैं। काना नगर के उस विवाह में प्रभु ने पहला चमत्कार दिखाया। प्रभु ने हमें जब प्रेरणा दी, प्रभु कहता है मैं आज परिवारों में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करना चाहता हूं। आपके परिवार को जोड़ना चाहता है, स्वर्ग बनाना चाहता है। आज प्रभु आपके घर में कार्य करना चाहता है, अधिकार लेना चाहता है, आपकी परिस्थिति को बदलना चाहता है। प्रभु आपसे प्रेम करता है और प्रभु के पास में आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए एक योजना है और वह योजना आपको बताना चाहता है।
और वो योजना आपके जीवन में पूरा कर रहा है, ये विश्वास करना। आज अपना सर्वस्व प्रभु को सौंपना और माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगना। माँ मरियम हमारे करीब है, वह जानती है आपके घर की कठिनाइयां, तंगी, बीमारी, परिस्थिति, आपके रिश्तों की एक एक चीज माँ मरियम जानती है। और माँ मरियम आपके लिए विशेष प्रार्थना करिए। आइए हम सभी मतलबों के लिए, जरूरतों के लिए, सारे निवेदनों के लिए माँ मरियम की मध्यस्थता मांगे। प्रणाम मरियम कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे निवेदन प्रार्थना का 8वां दिन है और आज हमारे मनन चिंतन का विषय है कठिन समय में सहनशीलता और विश्वास। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 14 वाक्यांश 29, जो देर से क्रोध करता है वह समझदार है। जो देर से क्रोध करता है वह समझदार है। क्रोधी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करता है। आज प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा कुछ समझाना चाहता है। जब हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयां, कुछ परेशानियां आती है, उस वक्त हमें क्रोध के आवेश में, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। उस कठिनाई में, उस परेशानी में, उस परिस्थिति में, उस समय हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। मैं आपको बाइबल से ही एक दृष्टांत बताऊंगा। आप सभी जेरुस के बारे में जानते, एक अधिकारी। जेरुस के घर में एक परेशानी आई, उसकी बेटी बीमार थी, मरने को थी। वह प्रभु के पास में जाता है और कहता है, प्रभु आप मेरे घर में आइए। अपनी परिस्थिति को यहां पर रखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज आपके घर में तंगी होगी, बीमारियां होगी, कर्ज होंगे, आपके रिश्ते टूट रहे होंगे, टूटे हुए होंगे, मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े क्लेश होंगे, काम नहीं होगा, तंगी होगी, कर्ज होगा, बंधनों में पड़े होंगे। मैं आपको कहूंगा, आप भी जेरुस की तरह विश्वास कीजिए। उस कठिन समय में जेरुस ने प्रभु को पुकारा, प्रभु के पास गया, प्रभु को आमंत्रित किया अपने घर में। आपको भी ऐसा ही करना है। आपको कहना है, प्रभु आइए मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। मेरा परिवार टूटने को हो चुका है, अलग हो चुका है। प्रभु, पति पत्नी अलग होने के लिए ठान चुके, डिवोर्स पेपर अप्लाई कर लिया है, बच्चे माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, जमीन जायदाद के लिए बंटवारा हो रहा है। प्रभु जी, एक दूसरे से भाई बहन अलग हो रहे हैं, परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, बीमारियों ने प्रभु हमें जकड़ रखा है। अब कोई भी चारा रास्ता नहीं है। जेरुस ने क्या किया, वही हमें करना है। हमें अंत तक धीर बना रहना है, दृढ़ बना रहना है, विश्वास करना है ईश्वर पर। ईश्वर आपकी कठिनाइयों को, आपकी तंगी, आपकी बीमारी, आपकी परिस्थिति को क्षण भर में बदलेगा। हम वचन में देखते हैं संत मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 35 से 42। हम संत मार्कुस के अंदर ये पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने वचन आ रहा है, आप वचन को खोल के पढ़ना। वहां पर वो प्रभु को कहता, प्रभु आइए मेरे घर चलिए, और प्रभु प्रस्थान करते हैं। और कुछ ही दूर चलते हैं तो उसके घर से लोग आते हैं और कहते हैं, आपकी बेटी मर गई, आप प्रभु को परेशान मत करो। ऐसे ही आपके जीवन में होता होगा। आप प्रार्थना करते हैं, आपके घर में परेशानी आई, आपको मालूम है प्रार्थना करने से उसका समाधान होता है, लेकिन दूसरों के शब्द, दूसरों के दखल से आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, परमेश्वर की योजना को छोड़ देते हैं। परमेश्वर से विश्वास उठ जाता है और आपके अंदर कहीं ना कहीं प्रभु के प्रति श्रद्धा, भक्ति कम हो जाती है। प्रभु पर आरोप लगाते हैं, कोसते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब जेरुस को लोगों ने कहा आपकी बेटी मर, जेरुस के बारे में जानते एक अधिकारी,
जेरुस के घर में एक परेशानी आई, उसकी बेटी बीमार थी, मरने को थी। वह प्रभु के पास में जाता है और कहता है, प्रभु आप मेरे घर में आइए। अपनी परिस्थिति को यहां पर रखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज आपके घर में तंगी होगी, बीमारियां होगी, कर्ज होंगे, आपके रिश्ते टूट रहे होंगे, टूटे हुए होंगे, मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े क्लेश होंगे, काम नहीं होगा, तंगी होगी, कर्ज होगा, बंधनों में पड़े होंगे। मैं आपको कहूंगा, आप भी जेरुस की तरह विश्वास कीजिए। उस कठिन समय में जेरुस ने प्रभु को पुकारा, प्रभु के पास गया, प्रभु को आमंत्रित किया अपने घर में। आपको भी ऐसा ही करना है। आपको कहना है, प्रभु आइए मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। मेरा परिवार टूटने को हो चुका है, अलग हो चुका है प्रभु। पति पत्नी अलग होने के लिए ठान चुके, डिवोर्स पेपर अप्लाई कर लिया है, बच्चे माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, जमीन जायदाद के लिए बंटवारा हो रहा है प्रभु जी, एक दूसरे से भाई बहन अलग हो रहे हैं, परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, बीमारियों ने प्रभु हमें जकड़ रखा है। अब कोई भी चारा रास्ता नहीं है। जेरुस ने क्या किया, वही हमें करना है। हमें अंत तक धीर बना रहना है, दृढ़ बना रहना है, विश्वास करना है ईश्वर पर। ईश्वर आपकी कठिनाइयों को, आपकी तंगी, आपकी बीमारी, आपकी परिस्थिति को क्षण भर में बदलेगा। हम वचन में देखते हैं संत मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 35 से 42। हम संत मार्कुस के अंदर ये पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने वचन आ रहा है, आप वचन को खोल के पढ़ना। वहां पर वो प्रभु को कहता है, प्रभु आइए मेरे घर चलिए, और प्रभु प्रस्थान करते हैं। और कुछ ही दूर चलते हैं तो उसके घर से लोग आते हैं और कहते हैं, आपकी बेटी मर गई है, आप प्रभु को परेशान मत करो। ऐसे ही आपके जीवन में होता होगा। आप प्रार्थना करते हैं, आपके घर में परेशानी आई, आपको मालूम है प्रार्थना करने से उसका समाधान होता है, लेकिन दूसरों के शब्द, दूसरों के दखल से आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, परमेश्वर की योजना को छोड़ देते हैं, परमेश्वर से विश्वास उठ जाता है और आपके अंदर कहीं ना कहीं प्रभु के प्रति श्रद्धा भक्ति कम हो जाती है, प्रभु पर आरोप लगाते हैं, कोसते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब जेरुस को लोगों ने कहा आपकी बेटी मर गई है, उसने फिर भी प्रभु को कहा होगा, प्रभु आप आइए। उसका विश्वास देखिए, उसकी अवस्था को देखिए, उसके घर में कोलाहल, मातम छाया, विलाप है। उसकी बेटी मर गई, उसके जमीन खिसक गई, उसके पैरों के नीचे पहाड़ टूट पड़ा दुखों का। और उस दुख के पहाड़ के समय वो प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु को अपने घर में बुलाता है। उसका विश्वास देखिए, उसकी उस बुरी परिस्थिति में आप देखिए, वो अन्य किसी को नहीं, वो प्रभु को बुलाता, प्रभु के पास जाता है। प्रभु के वचन में अनंत जीवन है, उसको मालूम है कि सिर्फ यीशु मसीह है जो मुझे बचा सकता है, मेरे घर को, मेरी बेटी को जिंदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ही जीवन दाता है। उसने हमारी नथनी में प्राणवायु फूकी है। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। वो जीवन दाता, वो मुक्ति दाता, चंगाई दाता, वो कृपा दाता, वो प्रेमी दाता यीशु मसीह है। और हम आगे पढ़ते हैं, जब प्रभु उसके घर में जाते हैं, उसके घर में क्या था? कोलाहल, विलाप, कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं। आज आपकी परिस्थिति भी ऐसी होगी। आप विश्वास के साथ प्रभु को बुलाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके घर में अवश्य आएगा और आपकी परिस्थिति पर अधिकार लेगा। जो लोग कह रहे थे बेटी मर गई है, प्रभु कह रहा है सो रही है। और प्रभु कहता है बाकी लोगों को बाहर भेजता है। लोग हंसी मजाक उड़ाते होंगे, आज आपकी अवस्था को देखकर लोग हंसते होंगे। आपके जीवन में कोई कठिनाई, कोई बीमारी, कोई तंगी, कोई परेशानी आई है, वो देखकर लोग कहते होंगे देखो इसने कुछ ना कुछ पाप किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा।
आपको दूसरों के शब्दों पर ध्यान नहीं देना, आपको अपने परमेश्वर पर ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन कहता है ये दुख क्षण मात्र है, इस दुख के पीछे बहुत बड़ी महिमा छुपी हुई है। लोग उस महिमा को नहीं देखते। परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करने वाला है। जेरुस के द्वारा, जेरुस के परिवार के द्वारा, जेरुस की बेटी के द्वारा अनेक परिवारों का उद्धार किया। अनेक परिवारों के अंदर उनके रिश्तों को प्रभु जोड़े, अनेक परिवारों को प्रभु ने उद्धार किया और उस परिवार के द्वारा प्रभु की महिमा हुई और उस वचन के द्वारा, उस चमत्कार के द्वारा हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों का जीवन बदला। एक विश्वास के द्वारा हमें भी जेरुस के समान विश्वास करना है। अपनी उन कठिन परिस्थिति में हमें विश्वास करना है, परमेश्वर के पास जाना है। जेरुस ने दूसरों की बातों को ध्यान नहीं दिया। प्रभु उस बेटी के कमरे में जाते हैं, उसका हाथ थामते हैं और कहते हैं तालिता कुम। आज आपके उन कठिन परिस्थिति में, उस आपके दरार भरे रिश्ते में, आपके परिवार में, आपके जरूरतों में, आपकी बीमारी में, आपकी कठिनाइयों में प्रभु अधिकार ले रहा है। प्रभु कह रहा तालिता कुम, और वो लड़की उठ खड़ी हुई। आज आपका रिश्ता पुनः जुड़ चुका है, पुनः सारी आशीषें आ गई है, कृपाएं आ गई है, आपको रोजगार मिल गया है, आपके घर में प्रेम, एकता, भाईचारा, मेल मिलाप, क्षमा, एकता, सब कुछ पुनः लौट आया है। कैसे? प्रभु यीशु के आने से। अपने परिवार में प्रभु को बुलाए। प्रभु आज आपके जीवन में महान कार्य करने वाला है। विश्वास करना, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज आप विश्वास करेंगे, आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो चुका है। आपके पास नौकरी नहीं थी, प्रभु आपके लिए व्यवस्था कर रहा है। आप में से कुछ लोग इस वक्त कुछ आवेदन करके बैठे हैं, कोई फॉर्म भर के बैठे हैं, काफी टाइम से वो रिजेक्ट हो रहा था, उसे मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता हूं। आपको खुशखबरी मिल रही है। कुछ लोगों ने पता नहीं कुछ फॉर्म दिख रहा है, वो फॉर्म रद्द कर रहा है, शायद वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। प्रभु पुनः उस परिवार को जोड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने परिवार के साथ घुटने पे आए, अपने हाथों को एक दूसरे के साथ पकड़े, विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु मैं भी जेरुस की तरह विश्वास करता हूं। प्रभु अपनी इस परिस्थिति में आपको पुकारता हूं और मेरा विश्वास है प्रभु आप ही है जो इस घर को बचा सकते हैं, इस घर को सुधार सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, इस घर में आशीष बरसा सकते हैं। प्रभु जी, हमें क्रोध के आवेश में आके गलत शब्द नहीं बोलना, हमें शांत रहना है। हमें ईश्वर की शांति की जरूरत है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मतभेद नहीं, मनमुटाव नहीं। प्रभु शांति दाता ईश्वर है। हमें वही शांति, वही शांत स्वभाव धारण करना है ताकि हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में शांति बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, जब हमारा परिवार कठिनाइयों का सामना कर रहा हो तो आप उनके सामने कवच बन के खड़े हो जाना और उस वक्त हमें शक्ति, बल, धैर्य प्रदान करना। हम एक दूसरे को विश्वास के द्वारा, भरोसे के द्वारा, प्रेम के द्वारा आगे बढ़े, संभाले, एक दूसरे का साथ दे। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपके वचन पर विश्वास करें। हर कठिन भरे राहों में, परिस्थिति में हम दृढ़ रहे। हमारा साहस, हमारा विश्वास कमजोर ना हो। प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी कृपा सदा सर्वदा हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे राह में, हमारे मार्ग में, हमारी योजनाओं में जो आपने बना रखी है उन पर बनी रहे।
प्रभु जी आप हमें शक्ति बल देना प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जो हमें बल प्रदान करता है हम उसकी सहायता से सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु आप हमें बल दीजिए, शक्ति दीजिए, विश्वास का बीज बोइए हमारे अंदर, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे परिवार में आइए प्रभु जी, आइए प्रार्थना का माहौल, प्रार्थना का वातावरण हमारे परिवार में उत्पन्न कीजिए, हमारे परिवार में अधिकार लीजिए प्रभु जी। हालेलुया रिबश बरे खरबरे यीशु, हालेलुया हालेलुया, स्तुति करते जाए, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, महिमा महिमा यीशु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मुझे बता रहा है, प्रभु आपके घर में, आपके परिवार में अधिकार ले चुका है, और जिस घर में प्रभु का अधिकार होता है वहां पर आनंद उल्लास उमंग होता है। हम जेरुस के घर में देखते हैं प्रभु के ना होने से वहां पर क्या था, कोलाहल विलाप था, दुख था, लेकिन जैसे ही प्रभु वहां पर आते हैं, प्रवेश करते हैं, अधिकार लेते हैं, वहां पर आनंद आ गया, खुशियां आ गई। वही आनंद वही खुशी आपके जीवन में आ चुकी है। आप अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ते जाएं, प्रार्थना पर जोर दें, चाहे अन्य काम छूट जाए, प्रार्थना नहीं छूटनी चाहिए। प्रभु को धन्यवाद देना नहीं छूटना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना नहीं छोड़ना, हर समय, हर पल, हर जगह, हर घड़ी परमेश्वर को धन्यवाद देना और सहपरिवार प्रार्थना में भाग लेना। आप जब परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य, शक्ति, बल, अनेक वरदानों से भरेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सभी के साथ हो, आपकी रक्षा करे, आपकी सुरक्षा करे। मैं इस वक्त आपके परिवारों को प्रभु के पावन लहू से कवर करता हूं और सारे शैतानी शक्तियों को आदेश देता हूं इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से आपके घर को छोड़कर निकल जाएं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आप अपनी प्रार्थनाओं को दिए गए नंबर पर भेजें। आप अपनी गवाही जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है, आप उसे अवश्य हमारे साथ शेयर करें, और जहां हो सकता है वहां आप शेयर करें। बताइए लोगों को प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है। ये 9 दिन विश्वास के साथ जो प्रार्थना में भाग लेगा, आज 8वां दिन है और कल हमारे प्रार्थना का आखिरी दिन है, 9वां। जिन्होंने भी भाग लिया है और जो इस प्रार्थना से वंचित है, आप उन सबको इस प्रार्थना के बारे में बताएं, ताकि परमेश्वर उन परिवारों में आए और उनकी अवस्था को, परिस्थिति पर बदले, उनकी परेशानी, उनकी विपदा, दुख तकलीफ को बदले, उन पर अधिकार ले, उनके जीवन में कार्य करे, उनके जीवन में खुशियां भर दे। हालेलुया हालेलुया। साथ में आप शांति का राजा चैनल को सब्सक्राइब करें, शांति का राजा युवा संगम यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर शांति का राजा चैनल है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उस पर क्लिक करें और आप ग्रुप में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।